अरे जो अपनी बहन की सगी नहीं हुई वो किसी और की सगी नहीं हो सकती। भाई, हम सबको पता तो है काकी कैसी है। भाभी और आप में कितना प्यार है आपको पता है ना। तो बस फिर। वैसे भाई एक बात कहूं, आई नो भाभी के दिल में आपके लिए बहुत सिंपैथी है यार, वरना थोड़ी ना वो ऐसे बालों में पूरा दिन उल्टा फूल लगा के घूमती रहती। बहुत सिंपैथी है। नंदिनी, तुम बंसुरी दी की चिंता मत करो। इंडिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से हम उनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। ओके? एक बात पूछूं? पूछने से पहले क्यों पूछ रहे हैं? अपने बालों में पूरा दिन तुम उल्टा फूल लगा के क्यों घूम रही थी? वो स्टाइल तो बदलते रहना चाहिए ना। नंदिनी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मेरा दिल रखने के लिए तुम अपना मजाक उड़ाती फिरो। अरे लेकिन मैं तो वो सिर्फ सिंपैथी मत दिखाया करो मुझे, दया की नजर से मत देखा करो मुझे। आई हेट इट। जब आप मन में ऐसे धारणा बना लेते ना तो मुझे गुस्सा आता है, और जब आप ऐसे जोर से मुझे कभी डांट देते हैं ना तो रोना आ जाता है, और ऐसे टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाते हैं तो हंसी आ जाती है। लेकिन दया दया मुझे कभी नहीं आती आप पे। अरे इतना सा 250 ग्राम का तो दिल है, उसमें दया कहाँ से फिट करूं? उसमें पहले से आपके लिए इतना सारा प्यार। इन्हें तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बात बात पे लैला मजनू बन जाता है। क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? मूड नहीं है मेरा बताने का। बताओ ना, इरिटेट क्यों कर रही हो? देखो वैसे भी मैं बहुत इरिटेटेड हूँ जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे बालों में तुम उल्टा फूल लगा के घूम रही हो। मैं फूल सीधा लगाऊं या उल्टा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी वाइफ कैसे ड्रेसअप करती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना लेकिन चाहिए। मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूं ना। बिल्कुल। अरे फूल उसका, बाल उसके, जैसे चाहे लगाने दे। एक मिनट राजू, एक मिनट। व्हाट इज दिस? एज अ हस्बैंड दर्श को पूरा अधिकार है, हक है अपना ओपिनियन देने का। या अरे पर उसका ओपिनियन मांगा किसने है? कल से मैं भी उल्टा फूल लगाऊंगी। जो करना है करो, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कहीं भी। तुम मुझे नहीं ले जाओगे। तुम्हारे जैसे डोमिनेटिंग आदमी के साथ जाना कौन चाहता है? खुश टॉकिंग डोमिनेटिंग मैं कि तुम? तो इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, तो मत बात करिए ना। ठीक है, नहीं करते। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। गुड। व्हाट? माँ, ये क्या था? देखा, गोली वही काम करती है जो कड़वी हो। कब से समझा रहे हैं, सॉर्ट आउट कर लो, एक रूम में रह लो, लेकिन नहीं, हमारी बात नहीं माननी है। अब जब हम दोनों को लड़ते हुए देखेंगे ना, तब आईना दिखेगा उनको कि कैसे लगते हैं। भगवान करे हमारा नकली झगड़ा सुलझाते सुलझाते उनकी असली प्रॉब्लम सुलझ जाए। 100% सुलझेगी। अब प्लान का स्टेप नंबर 2 याद है ना? क्या आप और डैड अलग कमरे में रहेंगे? क्यों? 30 साल बर्दाश्त किया है मैंने, बस हो गया, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे नंदिनी, थैंक्स। तुम गेस्ट हाउस में रहती हो ना अकेले, यही देखकर मैंने सोचा है कि अब मैं भी अकेले रहूंगी। भेज दिया है मैंने विपुल को दर्श के कमरे में, हमेशा के लिए। पता नहीं क्या हो गया मिल को, डेड का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अरे नंदिनी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था।
अरे क्या लगा रखा है इन्होंने? डैड कह रहे हैं अब इन लोगों को साथ में नहीं रहना है। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, इनने शादी को मजाक बना के रख दिया है। और नहीं तो क्या। प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग तो सब कपल्स के बीच में होती है, हम दोनों के बीच में भी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अलग हो गए। हाँ, मुझे अरे दर्श, एसी का रिमोट कहाँ है? नंदिनी, आइए। अरे नंदिनी, अगर मिलो डेड ने हमें देख लिया ना तो अभी अपनी शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ जाएगी। आज जो तुम कह रही थी कि तुम्हारे 250 ग्राम के दिल में मेरे लिए बहुत सारा, क्या है वो बहुत सारा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इसीलिए मेरी फैमिली को तुमने अपना बना लिया है। इसीलिए जब मुझे छोटी सी चोट लगती है तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए मेरे नाम को बचाने के लिए तुम आग में भी कूद गई थी, है ना? तो सुनो, ये जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है ना, कभी कम मत होने देना। अरे आप रो क्यों रहे हैं? मिलो और डेट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे रो नहीं रहा हूं मैं, इरिटेशन हो रही है मेरी आंखों में, पता नहीं क्यों। वो माँ को भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि डैड के साथ झगड़ा करने में बिजी है वो। एनीवे, डैड वेट कर रहे होंगे। लेट्स गो, गुड नाइट। काश सब कुछ पहले जैसा हो सकता मुसीबत जी। काश मैं हमेशा आपका ध्यान रखने के लिए आपके साथ हो सकती। सुमित, आप वो मेरी फ्रेंड शालिनी को जानते हो ना? उसके पति ने ना किसी और लड़की के साथ अफेयर कर लिया। मतलब पहले थोड़ी कम कम बातें होती थी, वो पता नहीं ऐसे अकेले बैठ के कुछ लिखते रहते थे। फिर ना एक दिन ना शालिनी ने ना उसकी डायरी खोली, तब पता चला कि वो ना किसी और लड़की को लव लेटर लिखते थे। क्या कर रही हो ये? वो मैं, आप किसी को लव लेटर तो नहीं लिख रहे ना? देखो सुमित, दो हाथों से बजे वो ताली और किसी तीसरे के आ जाने से ना हो जाती है जिंदगी काली। आपका रूखापन में बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन हमारे बीच किसी तीसरे का आ जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सुमित। किसी तीसरे के आने की वजह से प्यार खत्म हो जाता है क्या? ऑब्वियसली सुमित। मुझसे एक गुण नहीं संभल रही है, दो कैसे संभालूंगा? कोई अफेयर नहीं चल रहा है और तुम सोचना थोड़ा कम कर दो। रात ज्यादा हो गई, सो जाओ।
सुबित पक्का ना? ज्यादा बोलोगी ना तो कर लूंगा। नहीं ना। ये लो आई ड्रॉप्स, ये डालोगे आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नंदन, ये दर्श की आंखों में सिर्फ बेचेंगे और तुम इतनी टेंशन ले रहे हो जैसे उसकी आंखें चली गई। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, आई डिडंट मीन टू। अरे कोई बात नहीं, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो दर्शाए नहीं कर सकते। जो हो गया है अगर उसे बदला जा सके तो? मतलब ये नानी बॉटल की लंदन में एक नई टेक्नोलॉजी बन रही है, मैं भी उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। हो सकता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम दर्श की आंखों को वापस ला पाए। अरे लेकिन कोई पक्की गारंटी नहीं है। गारंटी की क्या बात है, मेरे लिए तो उम्मीद ही बहुत है। लेकिन हाँ, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे डॉक्टर, आपकी फीस कितनी हुई? फीस नहीं चाहिए। हाँ, एक काम है जिसमें शायद तुम्हारी मदद लगेगी, लेकिन वो बाद में। पहले मुझे दर्श की रिपोर्ट्स लाके दो, मैं उन्हें स्टडी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी मंगवाती हूँ। ओके, तब तक मैं। लेकिन रिपोर्ट्स किससे मांगूं? मुसीबत जी के मन में उम्मीद नहीं जगाना चाहती, और मिलके भी। सोबित भाई को फोन करती हूँ। हेलो सोबित भाई, अब आपको याद है मेरे डॉक्टर फ्रेंड है रितेश? उन्होंने अभी बताया है कि एक नया ऑपरेशन है लंदन में, जिससे एमजे की आंखें वापस आ सकती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, उसके लिए एमजे की रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। What? That's a great news. भाभी, सक्सेस चांसेस कितने? अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ भाभी, कोशिश तो मैं करूंगा। भाभी, आप ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रखिएगा, मॉम को भी मत बताना। क्या है ना, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मॉम स्ट्रेस में आ जाएंगी ना, इसीलिए बस। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जी, थैंक यू। ओ नानी बॉटल, खाना मंगा रहा हूँ। चीज सैंडविच चाल से नहीं? अरे नहीं, मैं घर पे जाकर खा लूंगी। ओहो, मुझे पता है तुम बहुत बड़े रावल परिवार की बहू बन गई हो, लेकिन आज इस गरीब के साथ भी तो खा सकती हो, प्लीज। तुमने ये ब्लैकमेल मत किया करो। अच्छा ठीक है, करा दो सैंडविच। सैंडविच आ रहा है, बैठो। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं, जो दो हाथ से बजे वो ताली, और किसी तीसरे के आने से हो जाती है जिंदगी खाली। थैंक यू गुण। दो दिन के बाद लंदन की ऑप्थेल्मोलॉजी टीम के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है। तुम दर्श की रिपोर्ट्स मुझे दे देना, मैं वहीं पे उनके साथ ये केस स्टडी कर लूंगा, ठीक है? अगर कानूड़ा ने चाहा ना तो एमजे की आंखें जरूर वापस आ जाएंगी, और वो तो इतने खुश हो जाएंगे ना कि अब
मैं ना अभी जल्दी से जाके वो रिपोर्ट्स लाके तुम्हें देती हूँ। अरे आराम से 2 दिन के बाद है कॉन्फ्रेंस कॉल। नंदिनी, कुल्फी वाला याद है हम कैसे बचपन में खाते थे? चलो एक खाते ना। अरे नहीं अभी मुझे। अरे दर्श रह लेगा 10 मिनट तुम्हारे बिना। और वैसे तुम कब से कुल्फी को मना करने लगी? हाँ अरे नहीं मुझे अभी जल्दी जाना है, तुम्हें रिपोर्ट्स लाके देनी है। कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो जल्दी आओ। अरे नहीं रितेश, एक खाएंगे ना, चलो प्लीज आ जाओ। याद है ना गांव में खाते थे? भैया 2 कुल्फी देना। ये लो। नंदिनी आराम से इतनी जल्दी एमजे से मिलने की? अरे नहीं वो रिपोर्ट्स लाके देनी है तुम्हें जल्दी से, इसलिए। अरे ठीक है रिपोर्ट्स हो जाएगी, लेकिन आराम से खाओ वरना मैं एक और मंगा दूंगा। हाँ भैया एक और दो। अरे रितेश नहीं मुझे नहीं चाहिए। रहने दो। हाय हाय, मैं रावल के घर पे जाती क्यों? कभी माँ भी इज्जत कर देती है तो कभी बेटा बातें सुना के घर से निकाल देता है। ये दर्श रावल को तो मैं कभी खुश होने ही नहीं दूंगी। रुको। कहाँ रह गए ये लोग? दर्श क्या हुआ, सडनली क्यों बुलाया? क्या हुआ दर्श? शोभू का है? शोभू आ गया। क्या हुआ? ऑलराइट, तो सब लोग है ना यहाँ पर? तो डिसाइड हो चुका है कि हम कौन सा गेम खेलेंगे। डम शराज। हर टीम में एक कपल होगा। देखना, माँ और डैड जब साथ में ये गेम खेलेंगे ना तो सारा झगड़ा भूल जाएंगे। यस। अरे लेकिन अगर वो लोग नहीं माने तो? नहीं यार चाचू, आप मुझ पे छोड़ दो ना। ठीक है। सोबित, अपने को जीतना है। तो चलो गेम शुरू करते हैं। कहाँ खेल रहे बताओ, चलो। अरे रुको, नंदिनी कहाँ है? नंदिनी को तो आने दो। भाभी तो बाहर गई हैं। बताया नहीं उन्होंने आपको? नहीं मुझे तो नहीं बताया। अच्छा अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम तो गेम शुरू करते हैं। वैसे भी दर्श भाई तो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि दम सराज में तो एक्शन देखनी पड़ती है ना। अरे तो क्या हुआ? जब आप लोग खेलोगे तो मैं आवाज सुनूंगा और बहुत मजा आएगा। नहीं, नंदिनी के बिना कोई गेम स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ नंदिनी के लिए वेट कर लेते हैं। हाँ। बा का फोन आया, मैं अच्छा चलो चले। चलो दर्श। अरे क्या बात, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई तू? हाँ कल सारा दिन मैं तुझे फोन कर रही थी, तूने एक कॉल भी नहीं उठाया मेरा। अब सीधा द्वारका पहुंच के ही तुझे मेरी याद आई है ना? अबे नहीं चकुड़ी, मैं यही हूँ। वो कल शाम की बस छूट गई थी मुझसे तो यहीं रुक जाना पड़ा। ये चकुड़ी, वो रावल के घर में तेरा खूंटा गाड़ने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। मतलब? उस चापली को अभी अभी उसके यार के साथ देखा मैंने। वो आंखों का डॉक्टर नहीं है, ओखा वाला उसका दोस्त, उसके साथ बैठ के ऐसे हंस के आइसक्रीम खा रही थी। देखा, अपने पति का ना देख पाने का ऐसा पूरा फायदा ले रही है वो। लेकिन मनलता भी कुछ कम नहीं है। मेरी नजर भी एकदम तेज है। अबे कुछ ने देखा, मैंने तुझे सगुन का तिल भेज दिया है, अब तिल का ताड़ तुझे बनाना है। जय द्वारकाधीश। ओह माय गॉड, यानी हम सब यहाँ नंदिनी का इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ रितेश के साथ गुलछर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।